वाई ऑफिसर्स आर डिफरेंट। मैंने एक बार बताया था वीडियोस में, फ्री वीडियोस में, कि एक तो नर होता है संसार में, एक नारी होती है। नर में भी एक नर होता है जिसे कमिश्नर कहते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का नर होता है। मजाक की बात है, कमिश्नर तो नारियां भी होती हैं। मेरी बेटी खुद ही असिस्टेंट कमिश्नर है, आयुषी दीक्षित। हेडक्वार्टर्स पर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे ही पद, जो मेरा पद है, ऐसा लगता है जैसे विरासत में दिया हो। अपनी एग्जाम में पास हुई है, अपनी मेहनत से पास हुई है, लेकिन बिल्कुल मैं हटा डिपार्टमेंट से और वो आई। ऑफिसर्स डिफरेंट क्यों होते हैं? ऑफिसर बनते ही वही लोग हैं जो बेटा डिफरेंट होते हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ही किसी को ऑफिसर बनाती हैं। और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का मतलब है यू आर डिफरेंट फ्रॉम द मासेस। आप एक कॉमनर से अलग हैं। कॉमनर नहीं है इसलिए कमिश्नर हो सकते हैं। कॉमन मैन आप नहीं हैं। मैं अपने बचपन से कॉमन मैन से हट के था, जबकि मेरे पिता बहुत साधारण परिवार के स्वामी थे। मैं, माता पिता और फिर 9 साल छोटा भाई बाद में आया, बस इतनी सी फैमिली। इंटर कॉलेज में प्राध्यापक थे, सामान्य सा वेतन, ट्यूशन करते नहीं थे, किताबें लिखी नहीं, तो ऊपरी कमाई कोई भी नहीं, उतनी ही तनख्वाह में गुजारा करना। महीने की 20 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती थी, 10 दिन हम लोग गांधीवादी रहते थे। महीने के शुरू में 10 दिन पूंजीवादी रहते थे, फिर समाजवादी रहते थे, बाद में गांधीवादी हो जाते थे। हाँ, विनोबावादी होने की जरूरत नहीं पड़ी जो भूदान लेना पड़े, कहीं से दान लेना पड़े। कभी किसी से उधार नहीं लिया, कभी किसी से दान नहीं लिया, नेवर। मध्यम वर्ग क्या होता है ये मुझसे ज्यादा कोई शायद ही जानता हो। लेकिन उस मध्यम वर्ग में, उस मोहल्ले में जिसमें 50 घर लगभग थे सब जातियों के, और किनारे पे एक मुस्लिम चाचा जी भी रहा करते थे, एक जैन साहब भी थे जो बैंक में क्लर्क थे, बौद्ध भिक्षु भी कुछ दिन वहां रह के चले गए थे, एक दाढ़ी वाले बाबा कहलाते थे उनके घर में, और ब्रह्म कुमारियां भी रही थी, उनको मोहल्ले वालों ने रहने नहीं दिया। ईसाई कह कह के, पता नहीं मोहल्ले वाले ईसाइयों के खिलाफ क्यों थे। सब जातियों के लोग उस मोहल्ले में, चारों वर्ण के लोग। बड़ा ही सामाजिक समरसता का मेरा मोहल्ला, ब्रजराज नगर भरथना, मंदिर वाली गली, जैन मंदिर वाली। जैन साहब तो सामने ही रहते थे, अभी भी घर के सामने रहते ही हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी तरह के लोगों के बीच में और चारों वर्णों के बीच में मेरा पालन पोषण हुआ। मैंने कक्षा 5 आधारिक प्राथमिक परिगणित विद्यालय भरथना से पास की। ये अछूत स्कूल कहलाता था सीधे शब्दों में। उस जमाने में अछूत शब्द कोई अपमानजनक नहीं था, नाम ही था उसका अछूत स्कूल, यानी ये अस्पृश्य बच्चों के लिए स्कूल था। मेरे पिता को प्राइमरी स्कूल पसंद नहीं था, बच्चे बहुत पिटते थे वहां, बेमतलब के मास्टर मारा करते थे वहां। मिडिल स्कूल में तो बहुत ही मारते थे। तो पिता ने वहां पर, फूल सिंह अध्यापक थे वहां, मेरे पिता के पढ़ाए हुए थे और चर्मकार जाति के थे। उन्होंने कहा मास्टर साहब हम अपने स्कूल में कोशिश करें, अगर बच्चे का एडमिशन हो जाए तो आप पढ़ाओगे, ये तो जो है अछूत स्कूल है। पिताजी ने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, बच्चा जानेगा तो कि समाज का ये वर्ग कैसा होता है। पिता स्वयं जाया करते थे, वो इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, स्वयं जाया करते थे उन बच्चों को नहलाने धुलाने तक में, उनके काजल बिंदी करने में, ऐसे एक बिंदी लगाते थे काजल की, बच्चों को नहला धुला के मेरे पिता उनका सर रगड़ रगड़ के, और उसके बाद उनको ये 2 उंगलियों से काजल यहाँ लगा, छोटे छोटे बच्चे कक्षा 1 में पढ़ने वाले, उनको सबको तैयार कर करके कम से कम 2 घंटे सुबह मेरे पिता उस स्कूल में दिया करते थे। बड़ी ही नर नारायण की सेवा की है।
जिनको लोग अस्पृश्य कहते थे, अछूत कहते थे, अनटचेबल, उन बच्चों के साथ मैंने बचपन गुजारा है। मेरी स्वाभाविक मेरा प्रेम और मित्रता उनसे रही है। फूल सिंह अध्यापक, प्रधानाध्यापक का नाम मैं भूल गया, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। सभी लोग जो है वो अस्पृश्य जातियों के ही थे। बच्चों में भी पूरन सिंह विशोक, जो बाद में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बना, मुझे अचानक मिल गया था एक बार। बड़ी लंबी कहानियां हैं, कहाँ तक सुनाऊंगा। लेकिन एक ऑफिसर्स का चिंतन अलग होता है। जब आम आदमी जाति पात में पड़ा रहता है, हिंदुत्व हिंदुत्व करता है, मुस्लिम से नफरत करता है, तब एक ऑफिसर लाइक चिंतन जो होता है वो सार्वभौमिक, वो एक ग्लोबल सिटीजन होता है। जिसे अधिकारी बनना है वो एक ग्लोबल सिटीजन होता है, वैश्विक नागरिक होता है। वो हिंदू नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, सिख या ईसाई नहीं होता, पंडित या बनिया नहीं होता, जनजातीय या सामान्य जातीय नहीं होता। मुझे कहां से ये चिंतन आया, लोग जनजातियों को, ट्राइबल्स को आदिवासी कह के बड़ा पिछड़ा बताते हैं। मैं कहता हूं कितने प्राकृतिक लोग हैं। जो जनजातियां हैं प्रकृति के पुत्र हैं, एकदम सीधे साधे बिल्कुल हैं, एकदम प्रकृति ने जो उन्हें दिया है उसको सीधा अपनाते हैं। इनसे ज्यादा नेचुरल, जेन्युइन और प्राकृतिक कौन होगा। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं जनजातियां। मेरा संपर्क भी रहा है। मैं ट्रेजरी अफसर था तब तो नहीं, लेकिन जब मैं सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर हुआ तो भट्टों के सर्वे करने जाता था। तो कई गांव ऐसे पड़ते थे, मुरादाबाद के, अलीगढ़ के, मुरादाबाद में तो नहीं, मुरादाबाद में तो मैंने ट्रेजरी अफसर के नाते कुछ दौरे वौरे किए थे, जो विजिट्स की थी, उनमें कुछ ट्राइब्स मिली थी मुझे। लेकिन जिन्हें लोग चोर कहते थे कि ये लोग तो चोर होते हैं वगैरह, मुझे बड़े भले और बहुत ही सीधे सरल व्यक्ति मिले। ठीक है, चोर तो सभी में होते हैं, हम लोगों में नहीं होते क्या चोर? तो एक अधिकारी का चिंतन ही अलग होता है। ही थिंक्स इन ए डिफरेंट वे। वो एक अलग प्रकार से चिंतन करता है। पिता ने कहा कि बचपन में मैंने पूछा कि ये लोग जो काले रंग के कपड़े से अपने को मुंह ढक के चलती हैं, आंटियां जो हैं, उस जमाने में आंटी शब्द नहीं होता था, महिलाओं को चाची, मौसी, बुआ टाइप के कहा करते थे। तो ये जो काले कपड़े से चलती, ये लोग काला कपड़े से मुंह क्यों ढकती? तो पिता ने इस्लाम के उद्भव के बारे में पूरी बात बताई। बहुत छोटा रहा होऊंगा, लेकिन पिता ने एक शब्द कोई घृणा का नहीं कहा। फिर जब मैं बड़ा हुआ 5वीं कक्षा में, तो उर्दू सिखाई। अलिफ बे पे तेटे से जीम चे हे के ज्वाद स्वाद ज्वाद, ये नून गुन्ना और नून और हमजा और छोटी है, बड़ी है, दो चश्मी है, अभी तक याद है तमाम सारी चीज़ें। अलीगढ़ में दोबारा उर्दू सीखी थी मैं, फिर भूल गया, लिखना भूल गया, पढ़ना भूल गया, लेकिन शेर व शायरी आज भी जश्न रेख्ता सुनता हूँ, देखता हूँ। जावेद अख्तर का फ़ैन हूँ और तमाम सारे ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस हमेशा सुना करता था। सरकार की कृपा से अब सुनाई नहीं देती है। मुझे तो यही लगता है कि शायद सरकार की कृपा से नहीं सुनाई देती है, क्योंकि वो इंटरनेट पर तो अवेलेबल नहीं है। रेडियो तो वैसे भी अब बेकार हो गए। अभी कल मैं देख रहा था तो जी उर्दू भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है कि उर्दू के दिन तो इस माहौल में लद ही जाएंगे। हम जैसे ही लोग हैं, कुछ कदरदान, जो थोड़ी बहुत सुनते रहेंगे। हो सकता है आगे चल के उर्दू सुनना भी देशद्रोह हो जाए। भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, सरकारों की लीला, जैसा कहें आका, जैसा करें आका, लेकिन जो दिल में है वो तो दिल में है, उसको तो कोई छीन नहीं सकता, जो भी हो। निकाह पढ़ा जा रहा, पड़ोस में निकाह हो रहा, हिंदू मुस्लिम बस्ती इकट्ठी बकेवर में, आज़ाद नगर एक जगह है, अब आजकल उसका नाम आज़ाद नगर हो गया, इटावा जिले के बकेवर में। मेरे बाबा रहते थे वहाँ। सामने ही मौलाना रहते थे, एक किनारे एक और चचा रहते थे, अब तो नाम भी भूल गया, रहीम नाम था, पता नहीं क्या था। फिल्मों में तो रहीम चाचा ही होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सचमुच के रहीम चाचा थे। मेरा दोस्त रज्जाक, अशफाक, एक और नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 12वीं कक्षा के बड़े अच्छे मेरे सहपाठी थे। फिर डॉक्टर फजलुल हक, ट्रेजरी अफसर, जिनके बेटे के विवाह में अभी गया था। अब वो हालांकि इस दुनिया में नहीं है बहुत समय से,
लेकिन उनके बेटे के विवाह में लखनऊ में गया, जबकि मैं यात्रा करने में असमर्थ पाता हूँ अपने को। लेकिन यासिर के मैरिज में गया था, अखिलेश यादव भी वहाँ आए हुए थे, मैंने फ़ोटो भी डाली थी फेसबुक पर। वो स्वास्थ्य मंत्री के दामाद हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के, अमीर हसन साहब के। अहमद हसन या अमीर हसन, में नाम भूल गया। तो ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो ओबीसी, ओबीसी का भरथना पूरा यादवों का है। भरथना में यादव शब्द नहीं कहते, अहीर कहते हैं। और वो सब लोग इतने अपने हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने बड़ा भेद डालना चाहा, यादवों और ब्राह्मणों में इतना युद्ध करा दिया कि कुछ एक टाइम तो ऐसा आया था कि एक दूसरे खून के प्यासे हो गए। लेकिन हमारा संबंध उन यादव परिवारों से तब भी इतना मधुर रहा जिसकी कोई सीमा नहीं। अशोक यादव जो मंत्री रहे, मेरा क्लास फेलो है। मैं समझता हूं कि समरसता कहां नहीं है, यही एक अधिकारी का चिंतन है। एक अधिकारी बनता है इसलिए जो नफरत करता है वो राजनीति में जा सकता है, अधिकारी नहीं बन सकता। जो भेदभाव करता है दुकानदारी कर सकता है, अधिकारी नहीं बन सकता। अधिकारी बनने के लिए समरसता चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए, आपका चिंतन डिफरेंट होना चाहिए। सभी अधिकारी ऐसा सोचते हैं, आपके मन में ये आता होगा। देखो, आईएएस अधिकारी तो सभी ऐसे ही सोचते हैं, एक्सेप्शंस तो हमेशा होते हैं। एक अधिकारी थे, वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते थे, वो सवर्णों को गालियां देते थे, खुलेआम गालियां देते थे। एक एग्जाम्पल मुझे ऐसा भी मिला है, बहुत अच्छी वाली गालियां देते थे, मतलब तबीयत से। लोग सुनते थे, मजबूरी है, कलेक्टर साहब थे, क्या करते। और कोई ऐसा एक्ट भी नहीं है कि जो सवर्णों को कोई गाली दे तो सवर्ण उसके खिलाफ एफआईआर लिखा सके, ये अधिकार तो दिया ही नहीं गया। कि आप हमें पंडित जी मत कहिए, जाति सूचक नाम से मत बुलाइए, पोंगा पंडित मत कहिए, ये तो नहीं कह सकते। अब अगला कह रहा है तो कह रहा है, वो भी माँ बहन की सुनाते थे। ऐसे तो रेयर एग्जाम्पल है। लेकिन पीसीएस अधिकारियों में, पीसीएस अधिकारी ड्रामा करके इंटरव्यू पास हो जाते हैं ज्यादातर, असलियत में उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है ठीक से, ट्रेनिंग होती नहीं है। एसडीएम की ट्रेनिंग होती है खाली, ट्रेजरी अफसर की होती है, बाकी अधिकारियों की ट्रेनिंग ही नहीं होती। असिस्टेंट कमिश्नर की भी होती है सेल्स टैक्स की, लेकिन एक बेमतलब की ट्रेनिंग होती है। बाकी डिपार्टमेंटों में तो लगभग ट्रेनिंग है ही नहीं, पुलिस में तो है, लेकिन बाकी में तो ट्रेनिंग नाम की चीज ही नहीं है। तो हमें ट्रेनिंग बड़ा ही उत्तम बनाती है। हम उत्तम होते हैं तभी सिलेक्ट होते हैं, फिर उत्तमोत्तम हो जाते हैं ट्रेनिंग करने के बाद। तो अधिकारी का चिंतन डिफरेंट होता है। पीसीएस अधिकारी मैंने बहुत तासुबी देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इलाहाबाद में एक शब्द कहा जाता है भुग्गा, बहुत सारे लोग भुग्गे से हैं एकदम बिल्कुल। ये एक्शन है, इधर नहीं देखना चाहता, उधर नहीं देखना चाहता, बस सामने देखना चाहता है। पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तब तो ठीक है, नहीं मिलेगा हैं जाओ। ये एटीट्यूड है। एक्टिंग मुझे आती नहीं है, लेकिन कभी कभी करने का मन करता है। देखता आया हूं, ऐसा भुग्गा मफलर डाले बैठा है, गंदा सा कोट पहने। बॉस देख लेगा, कहेगा तेरे पास कोट कहां से आया, पूछेगा तू ज्यादा कमा रहा है क्या, ला मेरा हिस्सा बढ़ा। तो मफलर डाले, गंदा सा कोट पहने, पुराने जूते पहने, ड्राइंग रूम में जो है चारपाई बिछी है, उस पर गेहूं सूख रहे हैं, न सोफा बिछा सकता है। करोड़ों रुपया जमा किए होगा बैंकों में, गाड़े रखा होगा, तकियों भरे होगा, लेकिन ऐसे बैठा है। सब नहीं होते ऐसे, डिसेंट अधिकारी भी मैंने देखे हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने ऐसे दरिद्र, दीन, हीन, निम्न श्रेणी के अधिकारी देखे पीसीएस में। आईएएस मैंने नहीं देखा एक भी ऐसा। अब ये हमारी मजबूरी होती है कि हम प्रमोट होकर आईएएस की इक्विवेलेंट रैंक तक तो कहलाते हैं, धर्म परिवर्तन करके भले पहुंच जाए, वहां कोई भाव नहीं देता। आईएएस तो आईएएस ही है, जो डायरेक्ट होके आता है, उसके जलवे ही अलग होते हैं। वही मैं कहता हूं तुम लोगों से, आईएएस बनने के लिए मैं जो बताता हूं वो करिए। आप सोचते हो मैं तो पीसीएस बना, भाई आईएएस की तो मेरी उम्र निकल चुकी, उस समय बैठ ही नहीं सकता था एग्जाम में।
नहीं तो प्रखरता और पूरे गुण तो वही थे, और इसीलिए मैं सबसे जल्दी प्रमोट हुआ। मेरे विभाग में ठीक 8 साल में सिलेक्शन ग्रेड किसी को जल्दी नहीं मिलता। मुझे ठीक 8 साल में सिलेक्शन ग्रेड मिला, फिर सुपर सिलेक्शन ग्रेड मिला, फिर क्लास 1 तो मिल ही गया सिलेक्शन ग्रेड में। फिर इसके बाद मुझे जो है असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट मिली, जो सबको नहीं मिलती। तो बेटे अधिकारी डिफरेंट होते हैं, आप डिफरेंट बनिए। मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच है, मैं पर्सनैलिटी डेवलप करके रख देता हूँ। उसमें इतने असाइनमेंट सब करना पड़ेंगे, असाइनमेंट करने पड़ेंगे, वीडियो बनाने पड़ेंगे, ऑडियो बोलना पड़ेगा। जो मैं सिचुएशन दूंगा कि अगर आप डीएम हैं तो कैसे बोलेंगे, आईडीएम है तो कैसे बात करेंगे, किससे कैसे करेंगे, वो सब फिर मैं कमियां बताता हूँ, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, ये गारंटेड है। और आप लोगों के लिए सदैव उसमें डिस्काउंट भी रहता है। जानकारी आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, ठीक है।